हेलो बच्चों, आज आप लोग कैसे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जानेंगे। ये प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। चलिए इसको हम इस प्रकार से क्वेश्चन हमने लिख लिया है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है और ये हमारा समीकरण सेकंड है। तो हमने यहाँ लिख लिया समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण सेकंड को हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड को हल करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ 2x बराबर, हम इसको पहले पक्षांतर करेंगे, ये माइनस का उधर आएगा प्लस में 4y और हमारा पहले से यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 24। चलिए अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, 2 हमें कॉमन मिल रहा है तो 2 का हम इसमें भाग देंगे, बचेगा हमारा 2y माइनस 2 का भाग इसमें दीजिए, बचेगा यहाँ 12 और इधर हमारे पास क्या लिखा है 2x, हम यहाँ लिखेंगे x क्योंकि 2 गुणे में है, इधर आएगा भाग में। इस 2 से 2 को हम कैंसिल कर देंगे तो x बराबर हमारे पास क्या बचेगा 2y माइनस 12। ये हमारे पास समीकरण ये थर्ड हो जाएगा। अब हम इसको और हल करेंगे। x का मान लिखेंगे यहाँ पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में, तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। चलिए हमारे पास जो x की ये वैल्यू आई है, इसका मान हम समीकरण फर्स्ट में इस जगह पर रखेंगे, इस जगह पर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 कोष्ठ में लिखेंगे 2y माइनस का 12 और प्लस का 3y बराबर यहाँ लिखेंगे 11। अब क्या करेंगे, 2 का गुणा हम इसमें कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 2 दूना 4y और 2 का गुणा इसमें करा दीजिएगा, 12 दूनी होगा 24 प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है 3y, लिख दीजिएगा 3y बराबर 11। यहाँ पर 4 या y है और ये हमारे पास 3y है, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, ये 7y बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे 11, ये माइनस का 24 इधर आएगा प्लस का 24 हो जाएगा इस प्रकार से। अब हम 24 और 11 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। y बराबर हमारा कितना आएगा, क्योंकि 7 इधर गुणे में है, उधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 7 बना 35 यानी y बराबर 5। हमारे पास ये y का मान प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे, x का मान प्राप्त करेंगे। तो ये y का जो मान हमारा आया है, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, इस प्रकार से हम थर्ड में यहाँ पर रख देंगे। कितना रखेंगे, y बराबर 5। यहाँ लिखेंगे हम x बराबर 2, कोष्ठ में यहाँ पर हम रख लेंगे y के स्थान पर 5 माइनस 12, गुणा कराइए, 5 का गुणा 2 में कराएंगे, 5 दूनी 10 माइनस का 12। तो अब इसको और हल करिए, कितना आएगा माइनस का 2। तो हमने क्या देखा, x बराबर जो हमारा आया माइनस का 2 प्राप्त हो गया है। अब हमें यहाँ पर m का मान ज्ञात करना था, तो हम देख रहे हैं हमारे पास ये समीकरण, हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसको नोट कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है, y बराबर mx प्लस 3, यहाँ लिखेंगे y बराबर mx प्लस 3, यहाँ पर लिखेंगे y बराबर mx प्लस 3। अब यहाँ पर y के स्थान पर y की वैल्यू पुट कर देंगे और x के स्थान पर
ये x का मान भी हम रख देंगे। चलिए y के स्थान में क्या रखेंगे, 5 बराबर m, यहाँ गुणे लगाइए, x की जगह में क्या लिखेंगे, -2 प्लस ये क्या लिखा हुआ है 3। इस प्रकार से 5 यहाँ पर प्लस का 3 है, उधर आएगा तो -3 बराबर इसका गुणा इसमें करा देंगे -2m। चलिए इसको घटाते कितना प्राप्त होगा, यहाँ 2 प्राप्त हो जाएगा। और इधर हमारे पास क्या है, -2m, यहाँ पर m रखेंगे, -2 ये गुणे में है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा -2। और इस संख्या को इस प्रकार से हम काट देंगे, कितना आएगा, 2 1 के 2, 2 1 के 2, यानी हम यहाँ पर रख सकते हैं m बराबर कितना प्राप्त हुआ, -1। ये हमारा आंसर है। इसको चलिए शुद्ध शुद्ध रख लेते हैं, m बराबर -1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हल हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, क्या लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए हमें दो संख्याएं इसमें मानना होगा। तो हमारे पास दो संख्याएं क्या इस प्रकार से होंगी, लिखेंगे यहां पर, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। हमने इस प्रकार से संख्याओं को मान लिया। चलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त, इस प्रकार से लिख लेंगे। तो हमारा जैसा कि ये प्रथम शर्त है, इसमें क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमने जो दो संख्याएं मानी है, पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या हमारी y है, इन दोनों का अंतर कितना है, 26 है। यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26 और ये हमारा बन जाएगा समीकरण फर्स्ट। इस प्रकार से अब हम दूसरी शर्त को पढ़ेंगे, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहाँ पहले हेडिंग डाल दीजिएगा, द्वितीय शर्त। तो हमारी द्वितीय शर्त है, जो एक संख्या यानी जो पहली वाली जो संख्या हमारी है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या हमारी क्या थी, y, तो ये जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की ये 3 गुनी है। तो हमको क्या करना है, ये दूसरी वाली जो संख्या है उसमें 3 का गुणा करा देना है इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड। चलिए इसी को हल कर लेते हैं। हमारे पास ये x का मान है, कितना मान है ये, x बराबर 3y। तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यहाँ पर जो हमारे पास x का मान इतना प्राप्त हुआ है 3y, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। इस जगह पर कितना रखेंगे, 3y माइनस का y बराबर आ गई 26। तो 3y से 1y कम हो जाएगा, बचेगा 2y बराबर उधर क्या है 26। हमने इस प्रकार से 26 ये रख दिया। तो y बराबर क्या बचेगा, हमारा ये 2 गुणे में है, इधर भाग में आ जाएगा और इसको काटिएगा, कितना प्राप्त हुआ 13, यानी y बराबर 13। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, y का मान यहाँ लिखेंगे, y का मान
समीकरण सेकेंड में रखने पर, यहाँ पर हम y के स्थान पर 13 लिख देंगे। y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो लिखेंगे यहाँ से x बराबर 3 और y के स्थान में लिखेंगे 13। तो x बराबर 13 का गुणा 3 से कराइए, 13 थी 39, तो हमारा यह x का मान निकल आया। तो हमसे पूछा गया था इसमें तो संख्याएं ज्ञात करना था, मतलब इसमें वो संख्याएं क्या थी, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर, पहली संख्या हमारी क्या है 39, तथा दूसरी संख्या हमारी क्या है y बराबर 13 था, यहाँ लिखेंगे 13, यही हमारा क्या है आंसर है। जैसा कि हमारा प्रश्न नंबर 3 में सेकंड नंबर का सवाल है, क्या लिखा हुआ है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दो कोण हम मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर से माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, और यहाँ पर लिखेंगे तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री। तो इस प्रकार से हमने कोण को मान लिया। इसमें लिखा क्या है, दो संपूरक कोणों में, तो संपूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों का योग यदि 180 अंश है तो क्या है, दोनों संपूरक कोण हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रथम शर्त में यहाँ लिखना है x प्लस वाई बराबर 180 अंश, क्योंकि दो संपूरक कोणों में, तो यहाँ संपूरक का मतलब दो कोणों का योग 180 अंश, ये हमारा क्या होगा समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ हम डालेंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में इसमें लिखा हुआ है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण हमारा क्या है x, और इधर छोटा कोण क्या है y। तो जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम छोटे कोण में 18 ये प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यही हमारा क्या है समीकरण सेकेंड। और इसको हल करेंगे हम, ये हमारा x का मान है, लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो जो हमारा x का मान है इसको हम फर्स्ट में इस जगह पर रखेंगे, क्या लिखेंगे y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 अंश। यहाँ पर एक y ये है और एक y ये मिल जाएंगे, दोनों हो जाएंगे 2y, और ये प्लस का 18 उधर जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस का 18, तो इधर कितना आ जाएगा, चलिए इसको पहले घटा लेते हैं। 180 में 18 घटाएंगे, यहाँ 10 में से 8 जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर बचेगा कितना हमारे पास 7 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 6, और ये हमारा एक इसी प्रकार आ जाएगा। तो y बराबर ये हमारा 2 गुणे में इधर आएगा भाग में, चलिए इसको काटते हैं, 2 8 16, 2 1 2, यानी y बराबर 81 हमें प्राप्त हो गया। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, ये हमें y का मान ज्ञात हो गया। हम यहाँ लिखेंगे y का मान
समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड में y के स्थान में हम 81 रख देंगे। इस प्रकार से x बराबर y की जगह पर हमको लिखना है 81, तो यहाँ लिखना है 81 प्लस 18। चलिए दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 8 एक ये 9, फिर 8 एक ये 9, यानी 99 प्राप्त हो गया। अब हमें ये दोनों कोण मालूम हो गए, क्या लिखेंगे, अतः बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री तथा छोटा कोण, यहाँ लिखेंगे छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। यही हमारा आंसर है।